नमस्कार। भगवत गीता पर हमारी इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, ये वो अध्याय है जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर उस खास पल को दिखाता है जब अर्जुन जैसा महायोद्धा अचानक एक गहरे संकट में फंस जाता है। बिल्कुल। और हमारे स्रोत हैं भगवत गीता के पहले अध्याय के श्लोक और उनका अनुवाद। सही। तो सोचिए वो मैदान, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है, धर्म का क्षेत्र। हाँ, दो विशाल सेनाएं खड़ी हैं आमने सामने, कौरव और पांडव। माहौल में तनाव है, युद्ध बस शुरू होने को है। बिल्कुल। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध से ठीक पहले का वो माहौल कैसा था, कौन बड़े योद्धा थे दोनों तरफ, और सबसे जरूरी अर्जुन के मन में वो क्या उथल-पुथल मची जिसने उन्हें युद्ध से विमुख कर दिया। हाँ, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर गीता का पूरा उपदेश खड़ा होगा। एकदम सही। ये समझना जरूरी है कि वो संकट था क्या जिसका समाधान फिर श्री कृष्ण देंगे। कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जमा हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब पहला ही श्लोक एक संवाद की तरह है। हाँ, जैसे संजय रिपोर्ट दे रहे हो। तो संजय बताना शुरू करते हैं कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखी और वो सीधे अपने आचार्य गुरु द्रोण के पास गए। अच्छा। और देखिए मजे की बात, वो द्रोण से कहते हैं, आचार्य देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने कितनी बड़ी सेना सजाई है। ये तो अजीब है थोड़ा। मतलब अपने गुरु को दुश्मन सेना की तारीफ करके बता रहे हैं। हाँ, शायद ये दुर्योधन का तरीका है। हो सकता है द्रोण को उकसा रहे हों या फिर अपनी चिंता जाहिर करे हों, लेकिन घुमा फिरा कर। फिर वो पांडव योद्धाओं के नाम गिनाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि पांडव सेना में भीम और अर्जुन जैसे बड़े शूरवीर हैं। फिर युयुधान मतलब सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। महारथी, इसका मतलब क्या होता है? ठीक ठीक। महारथी मतलब वो योद्धा जो अकेले 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके और शस्त्र विद्या में पारंगत हों। अच्छा, तो द्रुपद महारथी थे। हाँ। और कौन? फिर धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज, शैब्य। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, फिर युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब भी महारथी। ऐसा लगता है जैसे दुर्योधन गिन गिन कर बता रहे हों कि देखो दुश्मन कितना ताकतवर है। हाँ, जैसे द्रोण पर दबाव बना रहे हों। बिल्कुल। इसके बाद वो अपनी सेना के योद्धाओं का जिक्र करते हैं। द्रोण को द्विज श्रेष्ठ यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते हैं। सम्मान तो दे रहे हैं। हाँ, फिर कहते हैं अब हमारी सेना के नायकों को भी जान लीजिए, और नाम गिनाते हैं। आप स्वयं मतलब द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा। अपनी सेना भी तो कमजोर नहीं लग रही। भीष्म, द्रोण, कर्ण, बड़े बड़े नाम हैं। बिल्कुल। और दुर्योधन ये भी कहते हैं कि इनके अलावा भी बहुत से शूरवीर हैं जो मेरे लिए जान देने को तैयार हैं, सब हथियारों में माहिर हैं। तो फिर चिंता क्या है? यहीं पर एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। अपनी सेना की इतनी तारीफ के बाद दुर्योधन क्या कहते हैं? क्या? वो कहते हैं कि भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, मतलब शायद जीतने के लिए काफी नहीं। हैं? ये क्या बात हुई? भीष्म जैसे योद्धा के होते हुए अपर्याप्त? हाँ, और दूसरी तरफ भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त लग रही है, यानी ज्यादा मजबूत। ये विरोधाभास देखिए। ये दिखाता है कि ऊपर से आत्मविश्वास दिखाने के बावजूद अंदर कहीं ना कहीं डर है। अच्छा, इसीलिए शायद वो तुरंत कहते हैं कि सब लोग अपने अपने मोर्चे पर डटे रहो और भीष्म की ही रक्षा करो। बिल्कुल, जैसे सारी उम्मीदें भीष्म पर टिकी हों। वो उनके सबसे बड़े सहारे हैं। अब माहौल और गर्म होता है, शंख बजते हैं। हाँ, दुर्योधन को शायद जोश दिलाने के लिए सबसे पहले पितामह भीष्म जोर से गरजते हुए अपना शंख बजाते हैं, सिंह गर्जना की तरह। वाह! ये एक तरह से कौरवों की तरफ से युद्ध का बिगुल था। और फिर पूरी सेना में जोश आ गया होगा। हाँ, संजय बताते हैं कि भीष्म के शंख बजाते ही शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे सब एक साथ बज उठे। भयंकर शोर हुआ। मतलब एक कोलाहल। हाँ, एक तुमुल ध्वनि, एक तरह का बिखरा हुआ शोर। लेकिन इसके बाद पांडव पक्ष का प्रतिसाद देखिए, वो अलग था। हाँ, कैसे? जब पांडवों की बारी आई तो सफेद घोड़ों वाले रथ पर बैठे श्री कृष्ण यानी माधव
और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं। दिव्य? हाँ, ये साधारण शंख नहीं थे, इनके नाम भी खास है। श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का विशाल शंख पौंड्र। अच्छा, नाम भी है इनके। बिल्कुल। राजा युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष, सहदेव का मणिपुष्पक। वाह। और सिर्फ यही नहीं, इनके अलावा काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों, अभिमन्यु, सबने अपने अपने शंख बजाए। मतलब एक साथ एक लय में? हाँ, ऐसा लगता है। और इस संगठित दिव्य ध्वनि का असर क्या हुआ? संजय कहते हैं कि उस आवाज ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया। और कौरवों पर क्या असर हुआ? खास तौर पर धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए, मतलब उनके हौसले पस्त हो गए। ये आवाज पांडवों की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक थी, कौरवों के शोर से बिल्कुल अलग। समझ गया। अब फोकस अर्जुन पर आता है। हाँ, अब मुख्य पात्र सामने आते हैं। अर्जुन, जिनके रथ पर हनुमान जी का ध्वज है, कपिध्वज, वो कौरवों को तैयार देखकर अपना धनुष उठाते हैं। मतलब वो भी पूरे तैयार हैं। बिल्कुल, शस्त्र चलने ही वाले हैं। लेकिन तभी क्या होता है? वो श्री कृष्ण से कहते हैं, जिन्हें यहाँ ऋषिकेश कहा गया है, मतलब इंद्रियों के स्वामी, जो जानते हैं कि अर्जुन के मन में क्या है। हाँ, क्या कहते हैं अर्जुन? वो कहते हैं, हे अच्युत, लीला रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। बीच में? क्यों? वो देखना चाहते हैं। वो कहते हैं, मैं जरा देख तो लूं कि युद्ध की इच्छा से यहाँ कौन कौन योद्धा खड़े हैं जिनसे मुझे इस लड़ाई में लड़ना है। वो अपने शत्रुओं का जायजा लेना चाहते हैं। अच्छा, ये बात है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं? श्री कृष्ण, जिन्हें यहाँ अर्जुन के लिए गुडाकेश, निद्रा जीतने वाला कहा गया है, उनकी बात मानते हैं। वो उस बेहतरीन रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाते हैं। कहाँ? भीष्म, द्रोण और बाकी सभी राजाओं के ठीक सामने। और फिर कहते हैं, हे पार्थ, देखो यहाँ जमा हुए इन कुरुवंशियों को। जैसे आईना दिखा रहे हो। बिल्कुल। और ये क्षण, ये अर्जुन के लिए निर्णायक बन जाता है। वो क्या देखते हैं वहां? वो दोनों सेनाओं में देखते हैं और उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने ही लोग। कौन कौन? अपने ताऊ, चाचा, दादा परदादा, गुरु, मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, शुभचिंतक, सब वहीं थे। पूरा परिवार, पूरा कुनवा। ओहो, ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है। हाँ, अपने ही प्रियजनों, स्वजनों को युद्ध भूमि में सामने देखकर अर्जुन का दिल करुणा से भर जाता है। वो एकदम विषाद में डूब जाते हैं। यहीं से असल में अर्जुन विषाद योग शुरू होता है। और इसका असर उनके शरीर पर भी पड़ता है। हाँ, तुरंत। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, इन अपनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं। सीदंती मम गात्राणी, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। सोचिए, इतना बड़ा योद्धा। वो कहते हैं, मेरे शरीर में कंपन हो रही है। वे पथुश्च शरीरे में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रोम हर्षश्च जायते। और उनका गांडीव, उनका प्रसिद्ध गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है। गांडीवम स्रंसते हस्तात, त्वचा में जलन हो रही है। वो कहते हैं, मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। भ्रमति वो चा मे मनः, पूरी तरह से टूट गए वो। हाँ, और फिर वो कहते हैं कि मुझे अपशकुन दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, युद्ध में अपनों को मारकर मुझे कोई कल्याण, कोई भलाई नजर नहीं आती। अब वो युद्ध न करने के कारण बताना शुरू करते हैं। बिल्कुल। उनका पहला तर्क भावनाओं और रिश्तों पर आधारित है। वो कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। मतलब युद्ध का जो मकसद होता है उसी पर सवाल उठा दिया। हाँ, हमें ऐसे राज्य से या भोग से या जीने से भी क्या लेना। क्यों? क्योंकि जिनके लिए हमें ये सब चाहिए, हमारे गुरु, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले, संबंधी, वो सब तो यहाँ जान देने को खड़े हैं। बात तो सोचने वाली है। जिनके लिए कमाना है, उन्हीं को खोकर क्या मिलेगा? यही उनका दर्द है। वो कहते हैं, अगर वो मुझे मार भी डाले तब भी मैं उन्हें नहीं मारूंगा। तीनों लोकों के राज के लिए भी नहीं, तो इस धरती के लिए क्या। बहुत दृढ़ लग रहे हैं अपने निश्चय में। बिल्कुल। फिर वो दूसरा तर्क देते हैं पाप और अधर्म का। वो कैसे? वो कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या मिलेगा? पाप ही लगेगा। यहाँ वो कौरवों को आतताई भी कहते हैं। आतताई मतलब अपराधी, जिन्हें मारने की इजाजत होती है शायद। हाँ, शास्त्रों के अनुसार आतताई को मारने में दोष नहीं लगता। लेकिन अर्जुन कहते हैं कि ये आतताई भले ही हों, पर हैं तो हमारे अपने ही।
हमारे बंधु हैं, इसलिए इन्हें मारने से पाप लगेगा। ये एक गहरी नैतिक दुविधा है। रिश्ता बड़ा या धर्म? यही सवाल है। अर्जुन कहते हैं, अपने ही कुटुंब को मारकर हम सुखी कैसे होंगे? वो सुख को जीत से नहीं बल्कि परिवार की सलामती से जोड़ रहे हैं। और वो कौरवों से अपनी तुलना भी करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये लोग कौरव तो लालच में अंधे हैं। इन्हें कुल के नाश का दोष या मित्रों से धोखा करने में पाप नहीं दिखता, पर हम तो ये दोष जानते हैं। हमें तो इस पाप से हटना चाहिए। मतलब वो गलत हैं तो हम भी गलत क्यों बने? सही। वो सिर्फ भावनाओं में नहीं बह रहे, वो नीति और धर्म की बात कर रहे हैं। और अब वो अपने सबसे बड़े तर्क पर आते हैं, कुल के नाश के भयंकर परिणाम। हाँ, ये उन्होंने काफी विस्तार से बताया है। मुकुरी कड़ी समझाते हैं कि कुल का नाश होगा तो पुराने कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, धर्म नष्ट होगा तो अधर्म फैलेगा, और अधर्म फैलने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और जब स्त्रियां दूषित होंगी तो वर्ण संकर पैदा होगा। मतलब समाज के नियम टूटेंगे, अव्यवस्था फैलेगी। इसका नतीजा क्या होगा? अर्जुन के अनुसार ये वर्ण संकरता कुल का नाश करने वालों को और उस कुल को नरक में ले जाएगी, क्योंकि फिर पितरों को पिंडान वगैरह नहीं मिलेगा तो उनकी भी मुक्ति नहीं होगी। ये उस समय की सामाजिक मान्यताओं को दिखाता है। हाँ, परिवार, परंपरा, पितरों के प्रति कर्तव्य, ये सब बहुत महत्वपूर्ण था। अर्जुन कह रहे हैं कि ये युद्ध सिर्फ लोगों को नहीं मारेगा, ये पूरे समाज की नींव हिला देगा। और इससे कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। हाँ, उनकी पूरी पहचान ही खत्म हो जाएगी। और अंत में अर्जुन कहते हैं, हमने सुना है कि जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वो हमेशा के लिए नरक में वास करते हैं। ये डर अर्जुन को पूरी तरह जकड़ लेता है। वो एकदम निराश हो जाते हैं। हाँ, वो विलाप करते हैं, हाय हम कितने बड़े पाप के लिए तैयार हो गए हैं, सिर्फ राज और सुख के लालच में अपनों को मारने चले हैं, उन्हें खुद पर शर्म आ रहे हैं। और अंत में वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो यही होगा कि कौरव मुझे निहत्थे को मार डालें। हाँ, वो कहते हैं कि अगर शस्त्रधारी कौरव मुझे शस्त्रहीन और विरोध न करने वाले को मार डाले तो वो मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी होगा। वो मरने को तैयार है पर मारने को नहीं। और फिर संजय धृतराष्ट्र को क्या बताते हैं? संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से व्याकुल मन वाले अर्जुन ऐसा कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए। यहीं पर पहला अध्याय खत्म होता है। हाँ, अर्जुन पूरी तरह टूट चुके हैं। युद्ध का सबसे बड़ा नायक युद्ध से ठीक पहले हथियार डाल देता है। यह सिर्फ अर्जुन का नहीं, एक गहरी दार्शनिक समस्या का चित्र है। अब मंच तैयार है श्री कृष्ण के उपदेश के लिए। तो आज हमने देखा कि कैसे कुरुक्षेत्र में माहौल बना, कौन योद्धा थे, शंख बजे और कैसे अपनों को देखकर अर्जुन का दिल बैठ गया। बिल्कुल, उनका संकट सिर्फ दुख का नहीं था, उसमें पाप का डर, कुल के नाश की चिंता, सामाजिक व्यवस्था टूटने का भय, सब कुछ शामिल था। यह अध्याय वाकई पूरी गीता की प्रस्तावना है। सही कहा, ये वो समस्या सामने रखता है जिसका समाधान आगे मिलेगा। और अर्जुन की जो दुविधा है वो कहीं ना कहीं हम सब महसूस करते हैं जब कर्तव्य और भावनाएं टकराती हैं। और अर्जुन ने जो तर्क दिए वो बहुत मजबूत लगते हैं। अपनों का मोह, पाप का डर, समाज का डर। हाँ बिल्कुल, कोई भी सुने तो शायद अर्जुन की बात सही माने। तो फिर सोचने वाली बात ये है कि इन तर्कों के सामने कर्म करने का यानी युद्ध करने का क्या औचित्य हो सकता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो इस दुख और भय से ऊपर उठ सके? कैसे कोई अपनी निजी भावनाओं और बड़ी जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए? इन्हीं सवालों का जवाब गीता आगे देगी। ये श्रोता सोच सकते हैं कि कर्तव्य और करुणा के इस टकराव का हल आखिर क्या हो सकता है।